सुंदर अयोध्या में दशरथ जी के घर महोत्सव हो गया। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजतपथरुजो यो हनीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपित भ्रूभृजंभ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतो खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। या श्लोक में सबरी रामायण को भाव आ जावे एक ही श्लोक में। मेरे ताई सुखदेव जी भी जल्दी में ही होंगे, का पता 1912 ही ना बज रहे हो वादेना महाराज, उन्होंने सोची एक में ही करो। या गुरुवर थे में सबरी रामायण आ जाए महाराज, एक ही शब्द में महाराज पूरा पूरा कांड है गुरुवर थे में ही महाराज। महाराज वाल्मीकि जी ने वर्णन कीनो है, वशिष्ठ जी ने इनके नामकरण कीने, और एक दिन विश्वामित्र जी पधारे, कही यज्ञ पुरुष की रक्षा के ताई बालक दिए जामे। वशिष्ठ जी की प्रेरणा सो बालक महाराज बड़े भाव सो अभी ने राम कथा है जान दो। अरे अभी मैं ऐसी जल्दी फिर मेरो भी खिंच जाएगी कमान महाराज, तो मैं अब चिंता ही मत करो, आपने 100 पाग तो पहने ही देंगे महाराज। अभी ठाकुर जी के पग तो मिर्जा में महाराज, मैं नेक्स्ट 5 मिनट में बंधेगी बस, 5 मिनट तो यूं निकसेंगे। अभी तो महाराज अभी तो पूरी रामायण पड़ी है। अब ये तो ऐसा छाछ है महाराज, लस्सी कैसी बढ़ा लो कैसी घटा लो। विश्वामित्र जी ले गए, खूब उपदेश कीने, शस्त्र शास्त्रन की शिक्षा प्रदान कीनी। सबसे पहले मारीच और सुबाहु और ताड़का, इन तीनन पे सबसे पहले तो ताड़का ही आई गई। बड़ो अद्भुत वर्णन क्यों वाल्मीकि जी ने, अब ये तो कभी अवसर मिलेगा तब चर्चा करेंगे। कृष्ण कथा में भी पहले पूतना आई है, या में पहले ताड़का आई है महाराज। फिर मारीच और सुबाहु को उद्धार कियो। यज्ञ में ये 2 विघ्न जरूर आते हैं, मारीच मतलब माया और सुबाहु मतलब अभिमान। भगवान ने सुबाहु को वध कियो और मारीच को बाण मार के फेंक दियो। माया 2 प्रकार की है, स्वजन मोहिनी और विमुख जन मोहिनी। पहले ये विमुख जन मोहिनी बनकर मारीच आयो, जब भाई तीर मार के फेंक दियो, अब वो स्वजन मोहिनी बन के स्वर्ण मृग बन करके सीता जी को मोहित करवे आवेगो। पूरो यज्ञ पूरो भयो, तब महाराज बुलावा आयो जनकपुर सो यज्ञ के ताई विश्वामित्र जी को, तो बोले वहां सो होकर चलेंगे। बड़े सुंदर भाव सो आपने जनकपुर जावे की योजना बनाई। रास्ता में सबसे पहले एक अद्भुत विमान आसमान से धरती पे उतरो। पूछो ये कौन कौन घर है भैया? एक घर कुटिया प्रकट भई, और ये गौतम और अहिल्यो को दिव्य घर है। राम जी ने वहां में प्रवेश कियो। अहिल्या जी पाषाणवत वहां बैठी हुई। पाषाणवत कहवे को मतलब पत्थर ना है गई, जड़वत है गई, पथरा गई, इमोशनलेस। इनके द्वारा जय जय रजकृत विकृति भई थी। उनको जो रजत्व है वही से उनसे विकृति है गई, पर वह रजकृत विकृति को राम जी ने अपने चरण रजसों दूर की न है महाराज। वाल्मीकि जी तो ये भी वर्णन कर रहे, राम जी ने अहिल्या जी के सिर पे ना धरो पांव, कैसे धरेंगे? ये क्षत्रिय, वो ब्राह्मणी, ऋषि पत्नी, कौशल्या जी से 3 गुना उम्रवारी। वाल्मीकि जी तो कह रहे हैं वही समय राम जी ने थोड़ी देर के ताई चतुर्भुज रूप धारण कीनो, और विष्णु के स्वरूप से अहिल्या जी को रज दीनी, और राम जी के स्वरूप से तो उनकी रज लीनी महाराज। हमारे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृपा करके पहुंचे जनकपुर। अब जनकपुर में महाराज जनक ने बढ़िया तरह स्वागत कीनो विश्वामित्र जी को, पर राम लक्ष्मण को कोई विशेष स्वागत नहीं किया। ये देखते ही महर्षि सतानंद एकदम आगे आके ठाड़े है गए और तुरंत कही
रास्ता में मेरे पिताजी माताजी को स्थान पड़ो होगो राम जी, आपने मेरी माताजी के माथे पर चरण धर के उनको उनके भाव से मुक्त कियो होगो, आपको स्वागत है। एकदम जनक चौंक गए, मेरे गुरुजी की भी माता को स्वस्थ करवे वारो व्यक्ति सामान्य न है सके। तब राम लक्ष्मण को स्वागत भयो। अब ये तो मैं सार सार में कह तो चल लूं। विश्वामित्र जी सो ने पूछी महाराज जनक सो, आप कछु खिन्न दिखाई दे उत्सव में। बोले क्या बताएं गुरुदेव, हमारे यहां शुभ पिनाग रखो भयो है, जो भगवान शंकर को स्वरूप मान के हम लोग पूजा करें, पर वो इतना बड़ो है कि महाराज वाकई ढक्कन मात्र खोलवे के ताई 1000 योद्धा चाहिए। रोज वाकई ऐसी पूजा हो ना सकती, हम ऊपर ऊपर से करे करते। एक बार मैं अनुपस्थित हतो और मेरी पत्नी सुनैना ऋतुमती चीज है, मैंने देखो तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही, और वादरा मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि जो पुरुष सिंह इस पिनाक के ऊपर प्रत्युंचारोपण करेगा, मैं वही के साथ अपनी लाली को ब्याह करूंगा। क्या बताऊं गुरुदेव, लगता है ये भारतवर्ष पुरुषन से विहीन है। वो है बड़े बड़े आए या को ढक्कन तक ना खोल पाए महाराज, बड़े बड़े आए उठाई ना पाए। अब तो ये नौबत आ गई है कि 1 घंटा लगा दियो, पहले तो लोग इकट्ठे हो जाते, कोई आवे घंटा बजावे, ट्राई कर लो, टूट जाए तो ठीक, डोकरा तक आवे लगे हमारा का पता भाग्य तो टूट जाए, सीता जी मिल जाएंगी। जनक को दामाद, वाल्मीकि जी ने ऐसी स्थिति को वर्णन किया, स्वयंवर को वर्णन नहीं किया। विश्वामित्र जी बोले लगता है तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी भई भैया, तुम्हारे द्वार राम आ गए, अब क्या चाहिए। अच्छा राम जी पधारे हमारे दरबार में, धनुष रखा है, दिखाओ उनको धनुष। विश्वामित्र जी बोले वो मेरे साथ शिष्य रूप में आए, पर मैं जानता हूं वो साक्षात सूर्यवंशी हैं, आप चाहते हो वो धनुष तोड़े, इसलिए राम जी धनुष के पास नहीं जाएंगे, धनुष को राम जी के पास लेकर आया जाए। गुरु आज्ञा यह विचारणीय, गुरु आज्ञा पर विचार न किया जाए। तुरंत 20,000 योद्धाओं को बुलाया गया, और जब मंजूषा में वो शिव पिनाग रहे तो वह खिंचवा करके लाया गयो। जब महाराज जनकपुर की भूमि पर रगड़ तो भयो, अगड़ गगड़ कर महाराज रगड़ की आवाजन पे वह धनुष को ले जायो जातो, तो बाकी रगड़ की ध्वनि से सारा जनकपुर गूंज पड़ा। किसान दौड़े खेतन ने छोड़ के, रसोई घर छोड़ के गृहिणी दौड़ी, विद्यालय छोड़ के विद्यार्थी दौड़े, यज्ञशालन को छोड़ के याज्ञिक दौड़े। अरे ये धनुष कहां लियो जा रहे हो, ये धनुष कहां लियो चले जा रहे, देखे तो सही। सारे जनकपुर वासी इकट्ठे है गए, मानो गुरुदेव ने धनुष खिंचवावे की भूमिका सो जनकपुर में घोषणा करा दी, राम जी लीला करवे वारे हैं, आओ तुम भी वाको दर्शन करके अपनो नेत्रोत्सव संपन्न कर लियो महाराज। ठीक बाहर अतिथिशालाओं के अतिथि भवन के पास में एक बड़ा भारी मैदान था, जाके ऊपर एक बने हुए मंच के ऊपर खिंचवाई करके मंजूषा के साथ में वह छिप पिनाक को अभिराजित कर दिया गयो। लोगन की भीड़ लागकर सामने ठाड़ी है गई, देखे भैया का है व्यवहारो, हमने सुनी को बाबा के संग तो छोरा से आए, अरे वो तो छरछरी से बदन के, वो क्या उठाएंगे, अरे कन्या के पिता की जई स्थिति हुआ करे, सब आपस में गप्प लगावे में लग रहे। वही समय मंद्र मंद्र गति से वह मंच के पीछे के दरवाजे से धीरे धीरे श्री रघुनाथ मंच के ऊपर आकर खड़े भये। लोगों ने तो लौटना शुरू कर दियो, ये कमल से कोमल राम, ये वज्र सौ कठोर धनुष कहां ते याद तोड़ेंगे। पर जैसे कोई मदस्नुत गजेंद्र जिसके गंड को विदर्ण करके मद की धारा चुचा रही हो, वो अपने सूंड के द्वारा किसी गन्ने के खेत से किसी क्षुदंड को उखाड़ लेता है, ऐसे अपनी हस्तपुंडित भुजाओं के द्वारा श्री रघुनाथ ने अपने सामने पड़े हुए उस शिव पिनाक को उठा लिया, उसकी नोक को धरती के ऊपर रखा, दिग्गजों ने दिशाओं को संभाल लिया, लखनलाल जी ने अंगूठे से धरती को दबाया, महाराज शेष ने फणों को घुमा करके पृथ्वी को ढक लिया। महाराज भोले एकदम से अपूर्वतम सबरे देवता आसमान में प्रकट हो गए, ऊपर से उस शिव पिनाक को पकड़ करके राम जी ने दबाया और उस पर प्रत्युंचा चढ़ावे की कोशिश करी। ठीक दूर झरोके में सीता जी देख रही थी, उनकी दृष्टि सीता जी पर पड़ी, सीता जी मुस्कुरा गई, राम जी के होश उड़ गए, प्रेशर जरा जरूरत से ज्यादा ही लग गो कि कटाक्षी ना ध्वनि करके धनुष चरणन में गिर पड़ो। सब जय जयकार कर पड़े, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इतना जोर लगाओ ना, कम से कम जय तो जोरदारी कर दो महाराज, सबरो हमारो सोल फॉल उड़ गो महाराज।
ऐसो आनंद कियो महाराज। वही समय महाराज सीता जी, या हमारे ब्रज को भाव ये न कहवे कि राम जी के पुरुषार्थ थे धनुष टूटो। अरे हम तो ब्रजवासी लोग हैं, हमारी जानकी की मुस्कुराहट से धनुष टूट गो महाराज। सीतायास चरितम महत, जय जय। बलिहारी जाओ, बलिहारी जाओ। सीता जी सहस्त्र कमनीय माला लेकर के सामने मंच सो प्रस्तुत भई। कौन केदी राम जी सो बाबा जी के संग आयो, तुम्हें ना पतो रीति रिवाज, पहले दिन झुको, जिंदगी भर झुको ही रहोगे। राम जी तन के खड़े। सीता जी कह नहीं है, अरे आज तो झुक जाओ, जिंदगी भर तो मुइये झुकनो है। राम जी तने खड़े। और प्रेम की वो प्याऊ है महाराज जहां दोनों झुके, पीवे वारो भी झुके और पिवावे वारो भी झुके। पीवे वारो झुकवे के बिना यूं पिवावे को मारा तो खोपड़ी में गिरेगा पानी, और पीवे वारो यूं पियोगे तो नाक में घुस जाएगा पानी महाराज। दोनों ही झुकेंगे जब ही काम चलेगा। ये तो महाराज खड़े भये और सीता जी माला ही ना डाल रही है। वही समय लखनलाल जी के हृदय में पीड़ा है गई, आज एक का भयो है भैया को। दो मृणालन के ऊपर दो कमल ही शोभा दे में, पर ये दो मृणालवत हाथन के ऊपर 1000 कमलों की माला। भाभी के हाथ में कितनी पीड़ा है रही होगी, भैया समझ क्यों नहीं रहे। वही समय लखनलाल जी खड़े हुए, भैया राम आपकी जय हो, राम आपकी जय हो, श्री राम आपकी जय हो। आपकी कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो गई है। आज पितृलोक में बैठे महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ अपने गर्व की सीमा नहीं आशीर्वादों की वर्षा कर रहे होंगे। आज अयोध्या में बैठे महाराज दशरथ के आनंद की सीमा नहीं होगी। आपने एक ही क्षण में धनुष तोड़ डाला और जय जयकार करते लखनलाल जी दौड़े, राम जी के चरणन में गिर गए। राम जी झुके उन्हें उठावे के ताई। सीता जी ने सोचा मौका बार बार नहीं आता, उन्होंने माला डाल दी। नहीं मारा, सब जय जयकार कर पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हा सुंदर महाराज याद देख के सब बलिहारी गए। वही समय बारात की खबर भेजी गई। सबरी बारात लेके महाराज दशरथ पधारे। दूल्हा पहले ही पहुंच गए, ऐसो धीरे रहो, बारात तो बाद में, दूल्हो पहले ही घर में, दूल्हो खुद ही बारात को स्वागत कर रहे हो महाराज। ऐसो बढ़िया बारात पहुंची, सबरो खानदान बैठो। सोची 4 छोरा हैं, 4 छोरी हैं, अलग अलग घर में झुकने की जगह एक ही जगह पूरी तरह झुक जाओ महाराज। सोची बढ़िया 4 वेदी बनी, चारण को बढ़िया सब भयो लीला। विदाई को समय आयो, बढ़िया सुंदर महाराज लखनलाल जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी सब तो विदा कर दिए। राम जी ना विदा किए, जनक जी ने। दशरथ जी खड़े, इन्हें तो विदा करो। बोले ये तो संत को प्रसाद है, बांट के खाओ जाए। लखनलाल जी दे दिए, राम जी कहीं ना जा रहे। दशरथ जी रोवे लगे, बताओ भैया हमने सोची यहाँ गांठ को, जहाँ घर की मैं बहू आई यहाँ तो गांठ को बेटा भी गयो। दशरथ जी रोने लगे। राम जी बोले देखो सीता जी चरण चलो, देखो मैं अपने पिताजी को दुखी ना देख सकूं। सीता जी बोली मैं तो चलने को तैयार हूं, पर मैं चल दूंगी तो तुम्हारे पिताजी चुप हो जाएंगे, हमारे पिताजी रोना शुरू कर देंगे। बोले फिर ऐसो क्या किया जाए। बोले अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ऐसो करो ना, एक रूप से अयोध्या में रहो और एक रूप से घर जमाई बन के जनकपुर में रहो। तो एक रूप से सीताराम जी जनकपुर में और राम जी घर जमाई, और मई बैठी रबड़ी रसगुल्ला पाए रहे महाराज। धकाधक जमाई की कहा सेवा हुए महाराज। सहस्त्र छिद्री मालपुआ, ये तो नई चीज लाया हूं। मालपुआ वासो के भैया मैं 1000 नेक नेक से छेद हो महाराज। चुचेमा मालपुआ चुचेमा नहीं हो। मैं कछु के बारो हिंदू महाराज ज्यादा है जाएगी।